देखो, जब हम वैदिक काल में आते हैं तो वैदिक काल में एक होती है आश्रम व्यवस्था, और आश्रम व्यवस्था के अंदर आदमी की उम्र को 100 वर्ष माना गया। कितना माना गया? 100 वर्ष। और 100 वर्ष को 4 भागों में बांटा गया। तो 4 भागों में बांटेंगे तो कितना कितना हो गया? 25, 25, 25 और 25। ठीक है, 25 चको 100, 25 चको 25 चको 100। 100 ही होते हैं या 25 होते हैं? 25 चौको कितने होते हैं? 4 बार 25 करेंगे तो कितना हो गए? इतनी सी बात बताने में तुम्हें इतना टाइम लग रहा है? अब देखिए, इसमें पहली अवस्था थी आश्रम पद्धति की, जो अवस्था थी पहली थी ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य ये कब तक थी? 0 से 25 वर्ष तक। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के लिए आश्रमों में रहता था, जहां वो शिक्षा प्राप्त करता था। किसके? युद्ध की विभिन्न कलाएं सीखता था, नक्षत्र की जानकारी लेता था, पढ़ाई लिखाई करता था, धनुर्विद्या वगैरह इस तरह की चीजें सीखता था। ठीक है, उसके बाद आती है गृहस्थ जीवन। गृहस्थ, हाँ, अब ये 25 तक हो गया, तो ये 26 से 50 तक। ठीक है, इसमें क्या करता था? इसमें आदमी की शादी हो जाती थी और वो अपना सामाजिक जीवन जीता था, घर परिवार चलाता था। ठीक है, उसके बाद फिर आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में क्या करता था? ये होती थी 51 से लेके 75 तक। इस उम्र में क्या करता था कि आदमी घर परिवार छोड़कर जंगलों में, वानप्रस्थ यानी वनों में प्रस्थान कर जाता था। प्रस्थान मतलब जाना, अपना घर परिवार छोड़ दिया और जंगलों में तपस्या करने के लिए निकल गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? वानप्रस्थ के वानप्रस्थ के बाद शायद संन्यास है। क्या आ रहा, ध्यान में नहीं आ रहा। हाँ, संन्यास ही है, संन्यास। ठीक है, अब संन्यास कब तक चलता था? 76 से लेके 100 वर्ष तक। इस अवस्था में आदमी क्या करता था? सिर्फ भगवान का भजन करता था, भगवान के पास पहुंचने के लिए प्रार्थनाएं करता था। क्या कहता? भगवान मुझे अपने आप बुला ले अपने पास और मुझे अपनी शरण में ले ले। और इसके बाद 100 वर्ष के होने होने तक उनका जीवन खत्म। ठीक है, तो ये था वैदिक काल में आश्रम पद्धति।